नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। खबर विशेष आप देख रहे हैं और खबर विशेष आज एक ऐसे मुद्दे पर जो खबर हर किसी के लिए अच्छी है, क्योंकि कोरोना संकट के बीच भोपाल में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर और भारत बायोटेक की वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल पूरा हो चुका है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जल्द ही कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार यानी कि वैक्सीनेशन आम लोगों तक, आपकी पहुंच तक हो सकता है। कोरोना का खौफ इससे कम होगा। ऐसे में एक बार फिर से उम्मीद की जा सकती है कि जो कोरोना के चलते लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई थी, वो एक बार फिर से पटरी पर लौटेगी। देखिए इस रिपोर्ट में। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल पूरा हो चुका है। भोपाल के एक निजी मेडिकल कॉलेज में करीब 20 दिनों से कोवैक्सीन के ट्रायल की प्रक्रिया चल रही है और अब तक करीब 1300 लोगों को ट्रायल के तहत वैक्सीन लगाई जा चुकी है। शुरुआत में ट्रायल के लिए हर रोज 20 से 30 लोग ही आ रहे थे, लेकिन अब हर रोज करीब 40 से 50 लोगों को कोवैक्सीन का ट्रायल डोज दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक वैक्सीन बना रही कंपनी की तरफ से शुरुआत में 1000 लोगों को ट्रायल डोज दिए जाने का लक्ष्य रखा गया था और ये लक्ष्य 5 दिन पहले ही पूरा हो चुका है और अब कंपनी ने 500 और लोगों पर वैक्सीन के ट्रायल का फैसला लिया है। गौरतलब है कि आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज और पीपुल्स मेडिकल कॉलेज को अलग अलग कैटेगरी में ट्रायल के लिए चुना था। पीपुल मेडिकल कॉलेज में ट्रायल पूरा हो चुका है, लेकिन जीएमसी में अभी तक ट्रायल शुरू ही नहीं हो पाया है। हालांकि जीएमसी में कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए 2 बड़े फ्रीजर खरीदे गए हैं। नए पुस्तकालय भवन में इसके लिए 3 कक्ष तैयार कर कोवैक्सीन के फ्लैक्स और होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं, लेकिन आईसीएमआर और भारत बायोटेक की तरफ से जगह का निरीक्षण करने के लिए कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। भारत में जहां वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं, वहीं कई देशों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही भारत भी कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बना लेगा और यहाँ के लोगों को भी कोरोना महामारी से निजात मिल सकेगी। टीम न्यूज स्टेट। तो मिल गया इलाज, सवाल यही था लोगों के जहन में पिछले काफी दिनों से। लेकिन अब जो अच्छी खबरें सामने आ रही है, क्योंकि तीसरे चरण का ट्रायल भी कोवैक्सीन का पूरा हो चुका है और ऐसे में सवाल यही कि कब तक लोगों तक वैक्सीन पहुंच जाएगी। हालांकि वैक्सीन लोगों तक पहुंचने की प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी होती है, लेकिन ये जो संकेत मिल रहे हैं, ये संकेत अच्छे कहे जा सकते हैं। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि लोगों तक वैक्सीन कैसे पहुंचेगी। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व निदेशक हैं एम्स के। राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्योंकि सरकार को ही दायित्व मिलेगा कि वो लोगों तक वैक्सीन पहुंचाएं। तो ये राकेश शर्मा जी बताएंगे कि कब तक वैक्सीन पहुंच रही है। स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस की ओर से जुड़ गए हैं और जितेंद्र हमारे सहयोगी भोपाल से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत जितेंद्र, बहुत संक्षेप में, ट्रायल की प्रक्रिया पूरी हो रही है, तीसरा ट्रायल जो है वो पूरा हो चुका है और अब लोगों के इस वैक्सीनेशन के ट्रायल में पार्ट लेने की जो संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। तो ये माना जाए कि एक अच्छे संकेत मिल रहे हैं और जल्दी लोगों तक वैक्सीन पहुंचेगी। बिल्कुल अनुराग, देखिए अच्छे संकेत मिलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रायल की जो पिछले कई दिनों से चला आ रहा था वो पूरा हुआ है। लगभग पीपल्स अस्पताल में तो ये ट्रायल पूरा हो चुका है और देखिए करीब 1300 लोगों को अभी तक वैक्सीन लगाया जा चुका है, जिसमें सबकी जो रिपोर्ट आई है उनमें से अभी तक किसी भी प्रकार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया है जिसको दूसरी बार कोरोना हुआ हो उस वैक्सीन के लगने से। तो यही उम्मीद जताई जा रही है कि जो वैक्सीन है वो जल्द ही लोगों के पास पहुंचेगा और सरकार का दायित्व रहेगा कि जल्द से जल्द लोगों तक वो वैक्सीन पहुंचाए, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से पटरी से पूरी दुनिया उतर गई थी उसे एक बार फिर से पटरी पर लाना है और ऐसे में वैक्सीन अपनी एक बड़ी भूमिका निभाएगा। शायद यही वजह है कि आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने जिस प्रकार से पीपल्स मेडिकल कॉलेज में ट्रायल कराया था और गांधी मेडिकल कॉलेज में ट्रायल करने की तैयारी की थी, लेकिन यहां पर जिस प्रकार से भोपाल के अंदर अगर हम बात करें तो पीपल्स में ये ट्रायल की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अंतिम चरण जो चल रहा था वो भी लगभग अब समापन की ओर है। तो ऐसे में अच्छे संकेत मिलना शुरू हो गए हैं और जल्द ही लोगों के सामने कोरोना का वैक्सीन सामने आने वाला है, जो कि अच्छे संकेत दे रहा है, क्योंकि देखिए इसकी जरूरत भी थी। लगातार जिस प्रकार से कोरोना के मरीज सामने निकल कर आ रहे हैं, ऐसे में सबके सामने सिर्फ यही प्रश्न था कि आखिर कब तक वैक्सीन आएगा। और देखिए अब जिस प्रकार से एक अच्छे संकेत मिल रहे हैं कि ट्रायल पूरा हो चुका है और इस ट्रायल के बाद अब अंतिम निर्णय होगा कि जो वैक्सीन है ये लोगों तक कैसे पहुंचेगा, किस तरह से लगाया जाएगा और इसके जो संकेत है, इसके जो परिणाम है वो किस तरह के। लेकिन वर्तमान में जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक जितने भी लोगों को वैक्सीन लगाया गया है उसमें अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया है जिसको हमको ये कहना पड़े कि इसको दूसरी बार कोरोना हो गया है या फिर इसका किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा है। तो अच्छे संकेत मिले जरूर हैं, देखना ये होगा कि जब अंतिम मोहर एम्स के पूर्व निदेशक एमसी मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, जो अभी तक
वैक्सीनेशन की पूरी ट्रायल की प्रक्रिया रही है, किस तरीके से आप देखते हैं? और संकेत क्योंकि इस वैक्सीन को लेकर कहा जा रहा है कि बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तो आप हमें बताइए कि सर ये जो पहुंचने वाली लोगों तक प्रक्रिया है वो किस तरह से रहने वाली है? लोग क्या अब इसके बाद आश्वस्त रहें, हालांकि सावधानी बरते लेकिन आश्वस्त रहे कि कम से कम हम लोगों ने कोरोना को लेकर एक दवाई ढूंढ ली है? बिल्कुल अनुराग जी, आपने जैसे आपके स्टोरी में बताया अभी कि किस तरह से वहाँ पे पीपुल्स मेडिकल कॉलेज और गांधी मेडिकल कॉलेज, दो लोगों को ये दी गई थी जिम्मेदारी कि ट्रायल में शामिल थे, लेकिन गांधी मेडिकल कॉलेज में कुछ कारणों से ट्रायल शुरू नहीं हो पाया। इसीलिए पीपुल्स मेडिकल कॉलेज में जो संख्या निर्धारित की गई थी, ICMR ने ये कहा है कि और वो ज़्यादा वॉलंटियर्स को इंक्लूड करें, और ये समाप्त नहीं हुआ है ट्रायल, लेकिन जितने इनको लेने थे वॉलंटियर्स, उतने वॉलंटियर शामिल हो चुके हैं, लेकिन और ज़्यादा वॉलंटियर्स आ रहे हैं, तो उनको चूंकि गांधी में नहीं हो पाया तो वो उनको वहाँ पे ले लेना चाहिए। और ट्रायल तो ये अभी 2 साल तक चलेगा। जितने लोग भी इसमें शामिल हुए हैं सबका फॉलोअप होता रहेगा अगले 2 वर्ष तक और 3 वर्ष तक, इसको जो एफिकेसी है लॉन्ग टर्म देखने के लिए। तो ये अच्छी बात है कि पीपुल्स मेडिकल कॉलेज ने अपना जो दायित्व है वो निभाया और इसमें योगदान दिया है। उनको और वॉलंटियर्स को रिक्रूट करते रहना चाहिए। और इंटरिम रिजल्ट्स की संख्या उनकी 1300 थी, तो 1300 के डेटा वो एनालाइज कर सकते हैं और बाकी लोगों को इंक्लूड करके बाद में एनालाइज हो जाएगा। एक तो बात ये हो गई। तो इसलिए अभी पूरे भारत में इस तरह से बहुत सारे सेंटर्स हैं, सभी से डेटा आएगा और कुछ डेटा अभी गया होगा जिसको भारत बायोटेक ने भी DCGI को सबमिट किया था, इंटरिम डेटा, उसमें और डेटा जुड़ता जाएगा, तो इसकी जो गुणवत्ता है और ज़्यादा रिलायबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो हम लोग ये मान रहे हैं कि अगर देखिए आज 20 तारीख हो गई है दिसंबर की, अगर अगले 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में हमारे जितने भी ट्रायल वॉलंटियर्स हैं उनका नंबर पूरे भारत में अगर पूरा हो जाता है तो मिड जनवरी तक इनके पास अच्छे आंकड़े आ जाएंगे और फिर DCGI भी इस अवस्था में आ जाएगी कि उनकी जो समिति है वो इसका अवलोकन करके अप्रूवल दे सकते हैं। अच्छी दूसरी खबर ये भी थी कि मॉडर्ना की वैक्सीन भी US FDA ने कल अप्रूव कर दी है और वहाँ पे इस वैक्सीन का प्रयोग भी शुरू हो जाएगा, तो वो US के लिए अच्छी खबर है। फाइजर और मॉडर्ना 2 वैक्सीन USA में लग गई हैं। हमारे यहाँ जो प्रक्रिया है जैसे उसमें 2-3 बातें हैं कि एक तो हमारे यहाँ वैक्सीनेशन प्रोग्राम बच्चों का चलता रहता है पूरी साल, तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो मैन पावर है हमारे पास पहले से मौजूद है। बाकी लोगों को तैयार किया जा रहा है, ट्रेनिंग की जा रही है, उनको वैक्सीनेट करेंगे पहले और उसके बाद उनको काम पे लगाएंगे। उसमें 2 तरह से प्रोग्राम बनने की प्रक्रिया सामने आई है, जिसमें एक है जैसे पोलिंग बूथ बनाते हैं उस तरह से कर सकते हैं हर ब्लॉक में, और जहाँ जहाँ पे भी उस तरह की छोटी पॉपुलेशन लेके सेंटर्स को किसी संस्थान के निरीक्षण में वहाँ पे वैक्सीनेशन किया जा सकता है। ठीक है सर। और दूसरा ये कि जैसे शुरू में जो हेल्थ केयर वर्कर्स को लगना है उसमें इतनी समस्या नहीं है, वो तो हर अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राइवेट, गवर्नमेंट सबको उतनी डोजेजेस दे दी जाएंगी और वो उनकी जिम्मेदारी होगी अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने स्टाफ को वैक्सीनेट करने की, टीका लगाने की। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से विस्तार से इन तमाम चीज़ों को बता दिया कि कैसे ये पूरी प्रक्रिया होनी है और ये जब पूरी हो जाएगी तो कैसे लोगों को वैक्सीनेशन जो है वो मिल जाएगा। सर इसके आगे हम लोग पॉलिटिकल्स थोड़े से विल पावर की भी बात कर लेते हैं। राकेश शर्मा जी, बहुत ज़रूरी है समझना कि सरकार क्या सोच रही है, क्योंकि इस वैक्सीनेशन को लेकर गफलत की भी स्थिति है। कई बार यह कह दिया जाता है कि ये कभी नहीं कहा गया कि भारत के हर देशवासी को वैक्सीनेशन मिलेगी। चुनावों के वक्त कहा जाता है फला राज्य को फ्री में वैक्सीन मिल जाएगी। तो ये जो असल में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो पॉलिटिकल विल पावर किस तरह से देखने को मिलेगा इस वैक्सीनेशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए? अनुराग जी, सबसे पहले तो ये देखने का विषय है जी कि देश में आज ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश की चिंता करते हैं। आप देखिए कि लगातार मोदी जी जो सीरम इंस्टीट्यूट है वहाँ पे लगातार उनने विजिट किया, तीनों सीरम इंस्टीट्यूट में जहाँ ये वैक्सीन तैयार होगी। लगातार वो अन्य प्रदेशों के और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से संपर्क कर रहे हैं और उनसे इस बात की जानकारी ले रहे हैं कि ये जब वैक्सीन बन के आ जाएगी तो आप अपने प्रदेश में इसका वितरण कैसे करेंगे, स्टोरेज कैसे करेंगे
और आपके जो स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई कि नहीं। तो मुझे लगता है कि जब देश के प्रधानमंत्री इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो हर व्यक्ति इसमें समझ रहा है कि जब देश के प्रधानमंत्री इतने गंभीर हैं तो हमको इस विषय को कितनी जल्दी से करना पड़ेगा। मैं 3 विषय आपके सामने रखना चाहूँगा अनुराग जी। सबसे पहले तो स्टोरेज की व्यवस्था। जब हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है कि 125 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है तो वैक्सीन भी हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए रहेगी, तो उसके लिए सबसे पहले स्टोरेज की व्यवस्था। तो केंद्र सरकार ने इसमें निर्णय लिया है कि शासकीय व्यवस्था के साथ साथ प्राइवेट कंपनियां, विदेशी जो कंपनियां हैं जो इस क्षेत्र में ट्रेंड हैं, जो इस व्यवस्था को बहुत समय से कर रही हैं, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। और आपके चैनल पे मैंने देखा था न्यूज़ नेशन पे कि गुजरात में एक बड़ा सेंटर बनाया जा रहा है जहाँ से पूरे देश की मॉनिटरिंग की जाएगी और इस व्यवस्था का वितरण होगा दवाइयों का। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीन का वितरण, ये इसके लिए लगातार आपने देखा कि विदेशी कंपनियों से भी बात की जा रही है, हिंदुस्तान में भी एयर कनेक्शन की बात की जा रही है। इसके लिए पूरी चेन बनाई जा रही है कि जल्दी से जल्दी पूरे देश में इस वैक्सीन को कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए भी सरकार व्यवस्था कर रही है। फिर उसके बाद आती है स्टाफ की। तो स्टाफ जो इस वैक्सीन को लगाएगा, माननीय डॉक्टर साहब ने भी आपके सामने बताया कि हमारे यहाँ साल भर लगातार वैक्सीन का काम चलता रहता है, टीके बच्चों को लगाए जाते हैं। उसके साथ साथ अन्य और स्टाफ को भी हम प्राइवेट सेक्टर से में जो काम कर रहे हैं अस्पतालों में बड़े बड़े या सरकारी, उसमें उनकी भी ट्रेनिंग हमने शुरू कर दी है कि ये वैक्सीन जैसे ही आएगा तो आपको तुरंत इसको कैसे लोगों तक पहुंचाना है। और उसके लिए शहर में कई स्थान बनाए जाएंगे। उन स्थानों पर निश्चित राकेश जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। लोगों को रखा और ये जो आज चर्चा हम कर रहे हैं ये इन्फॉर्मेटिव है दरअसल कि लोगों तक जानकारी असल में वैक्सीन को लेकर पहुंच पाए। बस मुझे एक बात बता दीजिए, लोगों तक मुफ्त वैक्सीन पहुंचेगी या नहीं? दावा तो चुनाव में यही हुआ था। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में इस बात को कहा गया था माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कि जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। और मुझे लगता है कि जो गरीब लोग हैं जो इस हिंदुस्तान में निवास करते हैं, जिनका अधिकार है हर व्यवस्था पे, सरकार की हर व्यवस्था पे, तो सरकार ने निर्णय किया है कि जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उन लोगों को ये वैक्सीन मुफ्त में गरीब लोगों को उपलब्ध कराएं। ठीक है स्वदेश शर्मा जी, तो आप ये बताइए कि जो तमाम व्यवस्थाएं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने तकनीकी बिंदु बताए, सरकार की विल पावर को लेकर राकेश शर्मा जी ने अपने रुख को स्पष्ट कर दिया, ये जो तमाम चीजें बताई जा रही हैं, उम्मीद यहां से जग रही है कि अब सरकार जो है वो सही दिशा में है और लोगों तक वैक्सीन पहुंचने वाली है जल्दी। देखिए अनुराग जी, हम पहले भी कांग्रेस के शासनकाल में भी महामारियों से जूझे, लड़े हैं और जीते हैं। चाहे वो चेचक हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, बीसीजी का टीका हमने घर घर लगाया, चाहे पोलियो हो, और हमने उससे निजात भी पाई है। और इस समय में भी मैं उम्मीद करता हूं कि हम जरूर जीतेंगे और जरूर निजात पाएंगे। बस डर इस बात का लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय हो या मुख्यमंत्री हो, इसका चुनावीकरण ना कर दें, क्योंकि ये महामारी है और ये पैसा भी टैक्स पेयर का है, ना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के परिवार का है, ना माननीय प्रधानमंत्री के परिवार का है। और ये टैक्स पेयर का पैसा टैक्स पेयर में जनता के काम सही ढंग से आ जाए, जैसे ब्लूप्रिंट इनका जो तैयार, जैसा जो बताया जा रहा है, घोषणा की जा रही है। एक अखबार में मैंने पढ़ा था कि किसी किसी को 250 और 300 रुपए तक का वैक्सीन पड़ेगा। तो ये सब सारी चीज़ें कन्फ्यूजन समाप्त किए जाएं और गरीब आदमी को निःशुल्क देने की बात, तो क्या आम आदमी को 130 करोड़ जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने की बात माननीय प्रधानमंत्री महोदय बिहार में कह चुके थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मध्य प्रदेश में कहा था कि फ्री में देंगे, और अभी कुछ अखबारों में पढ़ा कि 250-300 रुपए तक लग सकते हैं। तो आप बताइए, जो व्यक्ति हैंड टू माउथ है, जिसको पास 200 रुपए की इनकम नहीं है, कोरोना काल में वो रोटियों के लिए मोहताज है, उसके घर में 7-8 सदस्य हैं, वो 250-300 रुपए जमा कर। स्वदेश शर्मा जी, नीति क्या होनी चाहिए? हाँ, सरकार ने एक और कहा है कि स्वैच्छिक, अनुराग जी, हाँ, एक घोषणा सरकार ने और की है कि ये स्वैच्छिक है, जिसको चाहे लगवाए, जिसको चाहे नहीं लगवाए तो नहीं लगवाए। तो ऐसा थोड़ी ना है, कोरोना पहचान के थोड़ी आएगा, जान के थोड़ी आएगा। अरे हमने, हमारे रसायन वैज्ञानिकों ने, चिकित्सकों ने अगर उपलब्ध करा दिया है तो हम कोशिश ऐसी करें कि एक तो इसमें नकली प्लाज्मा जैसी उपलब्धि ना हो जाए। कहीं पता चला कि नकली प्लाज्मा जैसा मध्य प्रदेश में ग्वालियर में पकड़ा गया है बहुत बड़ा नेक्सस, कहीं ऐसे नेक्सस का प्रवेश ना हो जाए। तो सरकार को नियंत्रण रखने की, पूरी मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। राजनीति करने की व्यवस्था बिल्कुल उम्मीद नहीं करती जनता। नहीं, वो असल में स्वदेश शर्मा जी यही
यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, बहुत संक्षेप में बताइएगा होना क्या चाहिए। क्या सरकार जो है वो सबको फ्री में वैक्सीनेशन बांट दे, और अगर सरकार की अर्थव्यवस्था को भी ध्यान में रखना होगा तो फिर ये मुमकिन हो पा रहा है क्या? क्योंकि हर व्यक्ति उतना सक्षम नहीं है, ये भी कह देना थोड़ा मुश्किल है। कई लोग हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा है जो पैसा दे सकते हैं, तो क्या ये ऑप्शनल नहीं होना चाहिए कि जो पैसा दे सकता है वो पैसा दे दे, जो नहीं दे पाएगा सरकार उसको फ्री में लगवाएगी? अनुराग जी, टैक्स पेयर के पैसे के साथ साथ प्रधानमंत्री के राहत कोष में बहुत सारा पैसा है, और पैसा मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री ढेर सारी रैलियों में, वर्चुअल रैलियों में सरकार का पैसा खर्च करते हैं, इसमें खर्च होना जरूर कोई आपत्ति नहीं है। और जनता के लिए ये समस्या के अर्थ का अभाव है, पैसा नहीं है देश के पास, तो ये तो बेईमानी है देश के साथ। राकेश जी मुस्कुरा रहे हैं, मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊं। राकेश जी पैसा ये बता दीजिए, जनता के काम आना चाहिए। टैक्स का पैसा जनता का है, जनता के ही काम आ जाए, इसलिए वैक्सीनेशन मुफ्त में लगनी चाहिए। सरकार कोई ऐसा ब्रेव डिसीजन ले सकती है क्या? अनुराग जी मैं तो आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। हाँ अनुराग जी, जिस विषय को आपने रखा कि जो सक्षम लोग हैं उनको पेड करना चाहिए, हाँ, और मुझे ये लगता है कि हम स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि हर गरीब को हम मध्य प्रदेश में मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। अब गरीब की परिभाषा आपको और मुझको तय नहीं करना है, ये परिभाषा तय है अनुराग जी। साथ में मैं अपने विद्वान साथी को ये बताना चाहता हूँ कि 56 देशों के राजनयिकों ने आके हमारे यहाँ जो वैक्सीन बन रही है वो उनको भी उपलब्ध कराने के लिए हमने सहमति दी है। तो वहाँ के 56 देशों के राजनयिकों ने भारत सरकार पे और यहाँ जो वैक्सीन बन रही है उस पर विश्वास जताया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के विद्वान साथी को कहना चाहता हूं कि आज देश बहुत कठिन समय में गुजर रहा है, तो कृपया करके हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि इसमें भी किंतु परंतु और राजनीति ना लाएं। ये बिल्कुल सहमत हूं मैं इस बात से कि किसी का पैसा नहीं है, पर कोविड काल में सरकार ने जो सुविधाएं किसानों के लिए, गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए, सबके लिए उपलब्ध कराई है वो किसी से छुपा नहीं है। मैं कहना बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं ना कि हर गरीब को सरकार मुफ्त वैक्सीन मध्य प्रदेश सरकार उपलब्ध कराने की बात कर रही है, पर आप कहोगे आप राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं कि पूरे देश को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा दें। स्वदेश शर्मा जी भी हंस रहे हैं, कहा कि जो सक्षम है, हाँ, और देश में सक्षम है लोग। ठीक बात है, सरकार की नीति पर भरोसा है, ऐसा नहीं है कि सरकार की नीति पर भरोसा ना हो, हर कोई विपक्ष में नहीं है। लेकिन स्वदेश शर्मा जी अगर मुस्कुरा रहे हैं, आप देखिए दोनों राजनीतिक जो आरोप लग रहे हैं वो ये कि राजनीति आप कर रहे हैं, वो कह रहे हैं राजनीति आप कर रहे हैं। स्वदेश शर्मा जी, अनुराग जी, राजनीति हम लोग करते हैं जनता की भलाई के लिए और हाँ। जनता के लिए, कुर्सी के लिए नहीं करते। अगर राजनीति करने का अर्थ ये माना जाए कि हम जनता की आवाज ना उठाएं तो फिर बेईमानी होगी। हम उनकी आवाज उठाएंगे, क्योंकि सरकार घोषणा कर चुकी। बिहार इलेक्शन में माननीय प्रधानमंत्री ने निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने की बात कही थी, माननीय मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के बाई इलेक्शन में निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने की बात कही थी। उसमें तो नहीं कहा था कि गरीब को दी जाएगा, अमीर को नहीं दिया जाएगा। और आप बताइए वो देश भर में 10 मैं आ रहा हूं राकेश जी, आ रहा हूं आपके पास। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं सारी बातों को। ठप हो गए, मजदूरी ठप हो गई, ठीक है, लोग भूखों मरने के कगार पर है। डॉक्टर साहब अगर दोनों राजनीतिक पार्टियों को आपने सुना होगा, आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से वैक्सीन को लेकर भी तमाम चीजें जो है वो राजनीतिक चश्मे से देखी जा रही है। लेकिन एक चीज जो आम लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि आज की पूरी प्रक्रिया जो बहुत सार्थक नजर आ रही है। आ रहा हूं स्वदेशी में आ रहा हूं आपके पास, स्वदेशी में आ रहा हूं आपके पास। सुनिए जरा, मैं डॉक्टर साहब से एक बहुत इंफॉर्मेटिव चीज जानना चाह रहा हूं कि डॉक्टर साहब आज की जो पूरी प्रक्रियाएं नजर आ रही हैं, असल में वक्त कितना लगना है? क्योंकि हम लोग ये उम्मीद तो कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन लग जाए, लेकिन पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो, उसके बाद लोगों को वो सफल वैक्सीन जो है, सुरक्षित वैक्सीन जो है लगे, अभी कितना इंतजार और करना होगा? मैं पहले हमारे दोनों मित्र जो कांग्रेस और बीजेपी के कह रहे हैं, मैं आपको अनुराग जी कहना चाहूँगा, जनता आपकी सुन रही है, किसी से वैक्सीन का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। मैं कह रहा हूँ ये बात, ये कोई किसी के मन में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मुझे या आपको वैक्सीन के लिए पैसे देने पड़ेंगे। हर गवर्नमेंट, पूरे विश्व की 200 कंट्रीज हैं जहाँ पे कोविड चल रहा है, हर गवर्नमेंट को वैक्सीन खुद प्रोवाइड करनी है। जो सरकारें इसमें सक्षम नहीं है लो इनकम कंट्रीज में, उसमें एक संस्था है इंटरनेशनल गावी, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, जिसमें बिल गेट्स वगैरह के फाउंडेशन से फंडिंग आती है। तो इसका जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में पूरा बजट तय है, इसका किसी भी व्यक्ति से, किसी भी देश के नागरिक से इस वैक्सीन के लिए अभी जो वैक्सीनेशन होगा उसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाना है। ये चाहे राकेश जी भी नहीं कहना चाहते
और इसको अननेसेसरी बहस हम कर रहे हैं, इस पर कोई फायदा नहीं बहस करने का। जब आपने एक राज्य में कह दिया, बंगाल में किसी ने कह दिया, आप कैसे, ऐसा नहीं होता है। और ये पैंडेमिक का सिचुएशन है, ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा, जितना भी पैसा इस पर खर्चा होगा वो ट्रीटमेंट से बहुत कम होगा, लोगों की मृत्यु से बहुत कम होगा। तो इसलिए ये गलतफहमी किसी को ना हो। भारत सरकार प्रतिबद्ध है, प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा कि पैसे लगेंगे इसके, उन्होंने 15 अगस्त को भी बोला, बीच में भी बोला, बार बार बोलते रहे हैं। कभी ये बात सामने नहीं आई है कि इसकी कोई कीमत जितनी भी है वो टैक्स पेयर विल कंपेंसेट फॉर दैट कॉस्ट। तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी जनरेट करने की मैं समझता हूं मीडिया को भी जरूरत नहीं है कि किसको पैसे लगेंगे किसको नहीं लगेंगे। ये बात अवश्य है कि अगर फाइजर की वैक्सीन को परमिशन भारत में मिल जाती है या मॉडर्ना की वैक्सीन को मिल जाती है जो महंगी होगी, तो वो लोग अपनी चॉइस से खरीद के लगवा सकते हैं जिसको वो लगवानी है। हमारी जो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये मैं अपने 40-50 साल के अनुभव से ये बात कह रहा हूं कि वैक्सीनेशन का कोई पैसा नहीं लगता। नहीं डॉक्टर साहब, आपने ये बहुत अहम जानकारी दी है, बहुत अहम बात कही है, क्योंकि पॉलिटिकल विल पावर को लेकर ही तो सवाल दरअसल पूछा गया था। इस पर अपने दायरे में रहते हुए राकेश शर्मा जी ने भी जवाब दे दिया, कांग्रेस का पक्ष रखते हुए स्वदेश शर्मा जी ने भी बातें कही। लेकिन स्वदेश शर्मा जी, आपका जो सबसे बड़ा सवाल था, जो चिंता थी आपकी कि लोगों तक फ्री में वैक्सीन पहुंचे, अब तो कम से कम डॉक्टर साहब ने आपको जवाब दे दिया, तो अब कम से कम कांग्रेस संतुष्ट होगी इस मोर्चे पर? जी अनुराग जी, यही तो मैं कह रहा हूँ। इसके पहले भी चाहे पोलियो आया हो या ट्यूबरकुलोसिस आई हो या चेचक आई हो, हमने फ्री में ही टीकाकरण किया है और स्कूल तक घर घर गली गली जाके लोगों ने टीके लगाए हैं, पोलियो की दवा पिलाई, कभी पैसा नहीं लिया है। ये पैसे की बात जो भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूजन में है इनके नेता, ये कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए। ये वैक्सीनेशन फ्री में मिलना चाहिए, 130 करोड़ जनता को मिलना चाहिए। ऐसे बयान भी नेता लोग ना करें कि जिसको चाहे वो लगवा ले, जिसको चाहे नहीं लगवा ले। अरे एक को कोरोना आएगा क्या कह के आएगा कि फलाने दायरे में कोरोना रहेगा? कोरोना सबको है, 130 करोड़ों को बिल्कुल आवश्यक है, सबको ऐसा सरकार करती है। पिछली सरकारों ने भी ऐसे ही किया, उम्मीद यही करेंगे। स्वदेश जी, ऐसा सरकार करती है, आप सरकार के साथ खड़े? पूरा देश महामारी में सरकार के साथ खड़ा है, तो हम देश से अलग थोड़ी तो कम से कम ये आरोप तो नहीं लगेंगे कि देखिए ये राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। राकेश शर्मा जी, कम से कम अब कांग्रेस ने ये कह दिया कि आप फ्री में वैक्सीन लगवाइए, हम आपके साथ खड़े हैं, तो राजनीति वाले आरोप जो है वो कम से कम अब सिमट जाएंगे। देखिए माननीय डॉक्टर साहब हमारे बीच बैठे हैं, उनने बहुत सारी बातों को क्लियर कर दिया। बिल्कुल। मैं अगर राजनीति की बात करता हूं, आज मैं राजनीति की बात करने के मूड में नहीं था, पर आज से कुछ दिन पहले माननीय दिग्विजय सिंह जी का एक बयान आया था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि देश से कोरोना खत्म हो। अब ये कंफ्यूजन फैलाने का काम कौन कर रहा है? सीधे सीधे आप देश के प्रधानमंत्री पे आरोप लगा रहे हो, जिम्मेदार व्यक्ति हो आप कांग्रेस के। मेरा एक और कहना है कि केंद्र की सरकार लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है कि हमारी देश की जनता को ये वैक्सीन जल्दी से जल्दी उपलब्ध हो और सबसे पहले उपलब्ध हो, और उसमें हम कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं। आपने देखा कि 1000 लोगों पे ट्रायल होना था, पीपल्स में 1300 लोगों पे ट्रायल्स हुआ और तीसरे चरण का हुआ और पूरी तरह से सफल हो गया। तो हमारा देश अन्य देशों से बहुत तरक्की कर रहा है। आपने अभी आज के अखबारों को देखिए, अमेरिका में वो जो वैक्सीन का ट्रायल हुआ वो फेल हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारा देश कितनी तरक्की कर रहा है और हमारा देश कितना मजबूत है, इस पर हमें गर्व महसूस करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। हमें पश्चिमी संस्कृति की तरफ और पश्चिम की तरफ ठीक बात है, हर कोई गर्व करता है। स्वदेश शर्मा जी, मुझे वक्त दीजिए, मैं जितेंद्र बहुत देर से हम लोगों को सुन रहे हैं। जितेंद्र, लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि पहले जहां 10 से 15 लोग जाते थे ट्रायल के लिए, अब वो संख्या बढ़ते बढ़ते 50-60 हो गई है। तो क्या हम लोग उम्मीद करें कि जिस तरह से भोपाल में ही सेंटर्स बढ़ाए जा रहे हैं, लोगों की संख्या और बढ़ेगी तो और सेंटर्स बढ़ाए जाएंगे, इस दिशा में भी कोई कदम उठाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए प्रशासन इस दिशा में पूरी तरीके से तैयार है। पीपल्स मेडिकल कॉलेज के अलावा गांधी मेडिकल कॉलेज की बात की थी और जल्द ही चरायू मेडिकल कॉलेज में भी जो वैक्सीनेशन का ट्रायल है वो शुरू होने वाला है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी वैक्सीनेशन के ट्रायल में पहुंचे थे, विश्वास सारंग पहुंचे थे। तो देखिए, जब लगातार जो मंत्री हैं अगर वो पहुंच रहे हैं तो आम जनता में अपने आप में जो एक क्रेज होता है, जो जागरूकता होती है, वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है। और यही वजह है कि 1000 लोगों का ट्रायल होना था, लेकिन 1300 लोग पीपल्स मेडिकल कॉलेज जाकर अपना ट्रायल करा आ चुके हैं और अभी भी लोगों की जो संख्या है वो लगातार
वहां पर देखने को मिल रही है। गांधी मेडिकल कॉलेज में जैसे ही ट्रायल शुरू होगा वहां पर भी लोग पहुंचेंगे। इसके बाद चिरायू मेडिकल कॉलेज में भी जब ट्रायल होगा वहां पर पहुंचेंगे। इसका नोबल जो हॉस्पिटल है वहां पर भी इसके ट्रायल की तैयारी की जा रही है। तो देखिए जैसे जैसे जो ट्रायल किए जा रहे हैं उसमें जो रिजल्ट अच्छे निकल कर आ रहे हैं, उसके बाद शहर के अलग अलग स्थानों पर, और सिर्फ भोपाल ही नहीं, पूरे अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं यहाँ सभी जगहों पर जो ट्रायल है उसको देखते हुए सेंटर्स बढ़ाए जाएंगे ताकि लोगों को जो वैक्सीनेशन है वो आसानी से लग सके। और जब इसके परिणाम निकल कर आएंगे, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि काफी समय लगता है जब ट्रायल होता है उसके बाद जब परिणाम निकल कर आते हैं, तो लेकिन देखिए जब भी परिणाम सामने निकल कर आएंगे तो ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश इस पूरे परिणाम में, जैसे कि आपने वर्तमान में देखा कि अभी भी वर्तमान में मध्य प्रदेश जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं उनके सही होने में नंबर 1 पर है, यानी कि सबसे ज्यादा मरीज रिकवर मध्य प्रदेश हो रहे हैं। तो ऐसे में इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब ट्रायल का जो रिजल्ट निकल कर आएगा तो उसमें भी मध्य प्रदेश पूरे देश के अंदर नंबर 1 होगा। और ये बताएगा कि मध्य प्रदेश के अंदर जो वैक्सीनेशन का ट्रायल हुआ था उसमें कई लोग सही होकर स्वस्थ होकर अपने घर पहुंचे हैं। तो जाहिर सी बात है थोड़ा समय का इंतजार और करना पड़ेगा। आपको आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में सेंटर्स भी नजर आएंगे, लोगों की संख्या भी नजर आएगी, और जो संख्या नजर आएगी वो सही होने वालों की नजर आएगी। और वैक्सीनेशन का जो ट्रायल होगा, ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश पूरे देश में या फिर पूरे विश्व में हम बात करें तो नंबर 1 पर आएगा। अनुराग, ठीक है, और लोगों का उत्साह बढ़ता रहे, लोग इसमें भागीदारी लेते रहे, और हमें हमारे वैज्ञानिकों पर भरोसा होना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, उम्मीद है कि सारी चीजें सकारात्मक दिशा में जो जा रही है, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। और भारत की ख्याति जाहिर तौर पर, इससे पहले भी बहुत सारी वैक्सीनेशन जब भारत ने दी तो बढ़ी है, और उसके बाद और ज्यादा बढ़ जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, डॉक्टर साहब आपका, स्वदेश शर्मा जी, राकेश जी और जितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें कही हैं जो शायद हर एक व्यक्ति को समझ में भी आई होंगी, और उससे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द इलाज जो है वो मिल चुका है कोरोना वायरस का। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।